चलिए बात करते हैं सियासत के मास्टर की, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे। जी हां, राजस्थान में कांग्रेस के बड़े दलित नेता और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का आज देर शाम निधन हो गया। 72 साल के मेघवाल ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 10 मई को मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और काफी लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर पीएम मोदी और सीएम गहलोत समेत दूसरे नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की। भंवरलाल के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान की कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी के निधन से दुखी हूं। वो एक अनुभवी नेता थे जो राजस्थान की सेवा करने के बारे में भावुक थे। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना। तो इधर सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर दुख जताया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि लंबी बीमारी के बाद मंत्री भंवरलाल मेघवाल जी के निधन पर गहरा दुख हुआ। हम 1980 से एक साथ थे। इस सबसे कठिन समय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। साथ ही राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल जी के दुखद निधन की वजह से कल 17 नवंबर को राजकीय शोक घोषित किया गया है और इसी वजह से कल बिलड़ा ऑडिटोरियम में 11:30 बजे आयोजित कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और कहा #RIP मास्टर जी। मास्टर भंवरलाल के निधन के बाद कांग्रेस की मंगलवार को होने वाली कार्यशाला समेत दूसरे सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार को राज्य में राजकीय शोक रहेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए तो क्षति है ही है और बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, कैबिनेट में भी रहे, बहुत बड़ा उनका प्रशासनिक अनुभव उनका रहा है और बहुत लोगों की मदद करी। समाज सेवा में उनका नाम अग्रणी रूप से लिया जाता रहा है और दलित नेता के रूप में और वैसे भी समाज के अंदर जो भी पिछड़े वर्ग हैं सभी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। हमेशा उनकी आवाज़ उठाई है, उनके प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी और सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति तो है ही। कल का कार्यक्रम फिर हम लोग स्थगित कर रहे हैं और कल का कार्यक्रम फिर हम दोबारा से फिर दोबारा तारीख तय करके करेंगे और क्योंकि अब यह उचित नहीं रहेगा, इतने वरिष्ठ नेता हमारे बीच में नहीं रहे हैं और कल हम कार्यक्रम इसलिए हम उसको पोस्टपोन करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नीतीश कुमार की, जिन्होंने 7वीं बार बिहार की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के 5 और बीजेपी के 7 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पहली बार मात्र 7 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने सोमवार को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए सादे समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू से 5 और बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने शपथ ली। बिहार में विधानमंडल दल के नेता और कटिहार से चौथी बार विधायक बने तारकिशोर प्रसाद ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली, तो बेतिया से 5वीं बार विधायक बनी रेणु देवी दूसरे नंबर पर रही। इन दोनों के अलावा बीजेपी कोटे से एक बार फिर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मंत्री बनाया गया है, जबकि 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आरा से चौथी बार विधायक बने अमरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा मधुबनी के राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान, मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक राम सूरत राय और दरभंगा के जाले सीट से जीत कर आए जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल में मौका मिला है। नई सरकार में जेडीयू की तरफ से मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की बात करें तो जेडीयू कोटे से 5 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 2 पुराने और 2 नए चेहरे शामिल हैं।
जबकि पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल चुके विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। विजय चौधरी के अलावे नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी और पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे विजेंद्र प्रसाद यादव पर भरोसा जताया है। जेडीयू कोटे से जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा और भवन निर्माण मंत्री रहे अशोक चौधरी ने भी एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली। इन नामों के अलावा जेडीयू कोटे से 2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी और फूलपराग से विधायक शीला कुमारी ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से भी एक मंत्री शामिल है। वीआईपी से पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने शपथ ली। मतलब नीतीश की नई टीम तैयार है और बिहार के लोगों को और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का इंतजार है। पटना से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर बिहार के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी का असंतोष एक बार फिर सार्वजनिक हो गया है। पार्टी के 2 दिग्गज नेता अशोक गहलोत और कपिल सिब्बल इस मसले पर आमने सामने आ गए हैं। अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए लिखा कि आंतरिक मसलों को मीडिया में लाने की जरूरत नहीं थी। गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि कपिल सिब्बल को पार्टी के आंतरिक मुद्दे को मीडिया में उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। एक अन्य ट्वीट में गहलोत ने लिखा कि कांग्रेस ने साल 1969, 1977, 1989 और बाद में साल 1996 में विभिन्न संकटों का सामना किया है, लेकिन हर बार हम अपनी विचारधारा, कार्यक्रम, नीतियों और पार्टी नेतृत्व में विश्वास के चलते मजबूत बनकर उभरे हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने जैन संत श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर पाली के जैतपुरा में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण, वल्लभ जी महाराज की 151वीं जयंती। पीएम मोदी ने किया प्रतिमा का अनावरण। जय बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। तालियां बजाइए। पंजाब केसरी जी की प्रतिमा जी का अनावरण हो चुका है। जय जयकार, जय जयकार। जैन संत विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के 151वीं जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ पीस का पीएम मोदी ने जैसे ही अनावरण किया, वल्लभ सुरीश्वर जी के जयकारों के साथ लोग झूम उठे। जय बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। तालियां बजाएं सब। पंजाब केसरी जी की प्रतिमा जी का अनावरण हो चुका है। जय जयकार, जय जयकार। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज ने भगवान महावीर के संदेश का जीवन भर प्रसार किया। उन्होंने लोगों के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी अथक परिश्रम किया और आजादी के समय स्वदेशी आंदोलन में भी उनका बड़ा सहयोग रहा।
पाली के जैतपुरा में श्री विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण के अवसर पर पीएम ने आचार्य विजय वल्लभ जी के संदेश के बारे में बताया। साथ ही पीएम ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ पीस शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। मुझे विश्वास है कि ये स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे, धर्म कोई तटबंधों में बंधा सरोवर नहीं है, बल्कि एक बहती धारा है जो सबको समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उनका ये संदेश पूरे विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। जमीन से 27 फीट ऊंची है विजय वल्लभ जी की प्रतिमा। 151 इंच ऊंची अष्टधातु की स्टैच्यू ऑफ पीस विजय वल्लभ साधना केंद्र में प्रतिमा स्थापित। आचार्य के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया। वल्लभ सुरीश्वर जी का जन्म गुजरात के बड़ौदा में विक्रम संवत 1870 में हुआ था। उन्होंने भगवान महावीर के संदेश का जीवन भर प्रसार किया। उन्होंने प्रेरणादायक साहित्य, कविता, निबंध, भक्ति, भजन और स्तवन लिखे। आजादी के समय खादी स्वदेशी आंदोलन में भी उनका बड़ा सहयोग रहा। आचार्य श्री खुद खादी पहनते थे। वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज ने मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का जो मार्ग दिखाया, वो आज भी प्रासंगिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी के चलते आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चला है। गुजरात के वडोदरा में भी इसकी झलक देखने को मिली है। यहां वर्चुअल रंगोली का आयोजन किया गया है। इन तस्वीरों में आपको तरह तरह के रूप भगवान भोलेनाथ के दिख रहे होंगे, जहां शिव की कई लीलाओं का वर्णन किया गया। जहां भोलेनाथ की क्या माया है और उनका क्या स्वभाव है, वह साफ दिख रहा है। दरअसल सिर्फ भगवान शंकर को दिखाने का यहाँ एक मकसद है, क्योंकि इस रंगोली कार्यक्रम में भगवान भोलेनाथ ही इसके थीम है। वडोदरा का सहज रंगोली फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया है। रंगोली ग्रुप का हर बार यही प्रयास रहता है कि एक थीम बेस्ड रंगोली एग्जीबिशन किया जाए। इस बार ये कोरोना की महामारी की वजह से हम लोगों ने ऑनलाइन एग्जीबिशन करने का प्रयत्न किया हुआ है, और इस बार हमने थीम के दौर पर हमने शिव चरित्र की थीम ली है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स लिए गए हैं। जैसे श्री गंगा अवतरण है, या तो फिर तारकासुर वध है, फिर रामेश्वरम की जो स्थापना की थी वो, तो वैसे सारे अलग अलग जो भी अलग अलग टॉपिक्स है वो सारे हमने ये थीम में इंक्लूड करने की कोशिश की है। हर साल इस रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये मुनासिब नहीं हो सका। लिहाजा ऑनलाइन रंगोली का कार्यक्रम रखा गया, जहां करीब 20 कलाकारों ने हिस्सा लिया। लगभग कम से कम 18 से 20 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जो हर बार सहज रंगोली ग्रुप के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो सारी ऑनलाइन एग्जीबिशंस है वो सहज रंगोली ग्रुप के इंस्टाग्राम पेज एवं फेसबुक पेज, सहज रंगोली ग्रुप इतने सालों से स्थापित है, तो उस हिसाब से लोग वहाँ पर बिल्कुल देख रहे हैं, और लोगों के कई अच्छे रिस्पॉन्सेज भी आए, लोग कमेंट और शेयर भी कर रहे हैं। भगवान शिव की रंगोली बनाकर सहज ग्रुप के आयोजनकर्ताओं ने लोगों का दिल जीत लिया। इसके साथ ही इस महामारी के समय एक सकारात्मक संदेश भी लोगों को दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।